देखो, ब्लड का रंग देखो, कलर ऑफ ब्लड कितने रंग के पाए जाते हैं? ब्लड कितने रंग के पाए गए? कौन कौन? ब्लड इस पूरे पृथ्वी पर 3 रंग का ब्लड पाया जाएगा। एक ब्लड पाया जाएगा कैसा? वाइट। दूसरा पाया जाएगा ब्लू। ठीक है, जो बोले सुनो पहले, आप हाँ बराबर मत बोलो, नहीं तो जितना पढ़ाने वाले चीज है, बढ़िया चीज, वो सब निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, ब्लड में, ब्लड का जो अभी तक रंग देखा गया पूरे जीव में से, कै रंग का ब्लड देखा गया? 3 रंग का। पहला रंग जिसको हम लोग कलरलेस कहते हैं, क्या कहलाया? वाइट कलर। ये ब्लड का रंग उजला क्यों है? तो नो पिगमेंट। पिगमेंट का हिंदी होता है वर्णक। वर्णक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रंग देता है। ठीक है, उजला क्यों दिखाई दिया? कि इसमें वर्णक नहीं होता, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। ब्लू क्यों दिखाई दिया? ये ब्लू क्यों दिखाई दिया? हेमोसाइनिन के कारण। कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? हेमो। रेड क्यों दिखाई दिया? अब हेमोग्लोबिन अगर है, इस हेमोग्लोबिन में एक एलिमेंट्स पाया जाता है, उस एलिमेंट का नाम है, कौन पाया गया? आयरन। और यह जो हेमोसाइनिन पिगमेंट है, इसमें पाया गया कॉपर। ठीक है, किसका ब्लड कलरलेस होगा? किसका ब्लड कलरलेस होता है? ठीक है, किस जीव का ब्लड कलरलेस होगा? क्या लिखे? टोटल इंसेक्ट। लिखा हुआ है ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट। जैसे तो रहे, मत बोलो तुम। ठीक है, झींगा मछली इंसेक्ट्स है। रजत मछली इंसेक्ट है जिसको सिल्वर फिश कहते हैं। रजत मछली को सिल्वर फिश कहते हैं, इसको प्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये सब इंसेक्ट है। इसका ब्लड उजला होगा, यानी कि कलर लेस होगा। ठीक है, इसका ब्लड ब्लू होगा। क्या लिखे? ऑल टाइप ऑफ मोलस्का। जानते हो किसको कहते हैं? ऐसा जीव जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल हो, कवच हो। आनर हो, यहाँ जब तेलचट्टा लिखा हुआ है ना रे। ठीक है, ये सब मोलस्का कहलाता है। कछुआ का ब्लड लाल होता है, और कछुआ मोलस्का नहीं है, कछुआ रेप्टाइल्स है, वो रेंग कर चलता है। ठीक है, याद रखना, कछुआ मोलस्का नहीं है, रेप्टाइल्स है, सरीसृप है, वो रेंग कर चलता है, और कछुआ का ब्लड लाल होता है। ठीक है, लेकिन घोंघा, सीप, शंख, और एक जो परीक्षा में बार बार पूछता है उसका नाम है, ठीक है, ये बार बार पूछता है, ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होगा? हाँ, ब्लू कलर। ठीक है, लाल ब्लड किस में पाया जाएगा? पट्टी बड़ा, जानते हो किसको कहते हैं? नहीं, जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, जिसमें बैकबोन हो, स्तनधारी। ठीक है, मैमल्स, और सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स। सांस जब लेगा कोई भी स्तनधारी प्राणी, तो ओकरा में ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से मिलता है, और ऑक्सीजन से जब वो मिलेगा हेमोग्लोबिन का आयरन, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? इसलिए उसका ब्लड कैसा होता है? ये लोग जब सांस लेंगे ऑक्सीजन, तो कॉपर मिल जाएगा ऑक्सीजन से, कैसा हो जाएगा? इसलिए इसका ब्लू हो गया। और वो बेचारा में
नहीं, सांस तो लेता है लेकिन ओकरा में पिगमेंटे नहीं है। हाँ, पिगमेंट ही नहीं है। जब पिगमेंट नहीं है तो फिर रंग है उसमें आएगा कहाँ से? कलरलेस होगा। अब जरा सा सोच कर बताओ कि कभी कभी जब तुम लोग मच्छर को मारते हो तो उससे लाल खून निकलता है। आए, तो बताओ, मच्छर का भोजन ब्लड है? हाँ, मच्छर का भोजन क्या है? मच्छर भोजन के रूप में क्या लेगा? तो आज जान लो कि मच्छर का भोजन ब्लड नहीं है, कुछ नहीं। मच्छर का भोजन ब्लड नहीं है। मच्छर का भोजन जो है फूल का रस या सड़ा गला चीज से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट। मच्छर का भोजन क्या है? फूल से जो रस चूसा, कल बताए थे ना कि मच्छर रस जो फूल से चूसा जाता है उसको क्या कहते हैं? फूल से जो रस चूसा जाता है उस रस को क्या कहते हैं? नेक्टर। क्या कहते हैं? नेक्टर। नेक्टर में क्या पाया गया? कार्बोहाइड्रेट। अब इस मच्छर के पास कार्बोहाइड्रेट तो बहुत होता है लेकिन बेचारे के पास प्रोटीन नहीं रहता। और आप पढ़े हैं कि प्रोटीन जो होता है वह शरीर निर्माता है, बॉडी बनाता है, बॉडी बिल्डर है। एक को मच्छर पहलवान नजर आया है? हैं? सारा का सारा मच्छर दुबला पतला क्यों रहता है? क्योंकि उसके शरीर में प्रोटीन। और आज एक राज की बात तुम लोग को बता देते हैं कि जो मच्छर आपको ब्लड चूसने के लिए अगर आया है तो समझ लेना कि वो मच्छर नहीं है, वो मच्छराइन है। हाँ, मतलब मच्छर नहीं, वाइफ ऑफ मच्छर है। ठीक है, मादा मच्छर है। ब्लड चूसने का काम नर का कि मादा का? सारा मादा। सारा मादा की केवल मच्छर मादा? कह रहा सारा मादा। नहीं, ब्लड चूसने का काम मच्छर मादा का ना। ठीक है, अब सुनो। मच्छर, फीमेल मच्छर आपका ब्लड इसलिए चूसती है कि उस ब्लड से वो प्रोटीन लेगी, भोजन नहीं। आपके ब्लड से वो क्या लेगी? और उसी प्रोटीन से वो अंडा बनाएगी। क्या बनाएगी? उसी उसी अंडा से चूजा बनेगा जिसको हम लोग लार्वा कहते हैं। क्या कहेंगे? और उसी लार्वा से मच्छर का बच्चा बन गया। तुम कल्पना करो। नहीं, फिर कल्पना करो कि तुम रात में सोया हुआ है और चुपके से एगो मच्छराइन आपके मच्छरदानी में घुस के ब्लड चूस ली। और चूस लेने के बाद में आपके ब्लड से प्रोटीन ले ली। अब प्रोटीन लेकर वो अंडा दी, अंडा से उसका बच्चा बना। वो बच्चा और आप में ब्लड रिलेशन है या नहीं? रे रे तो कल से लोग कहेंगे देख देख मच्छर का बाप जा रहा है। ब्लड रिलेशन के लिए डीएनए चाहिए कि प्रोटीन? तो वो मच्छर जो फीमेल मच्छर थी वह आपके शरीर से प्रोटीन ली, डीएनए नहीं ली। इसलिए निश्चिंत रहो कि तुम्हारा संतान वो नहीं है। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ, मोलस्का के हिंदी मोलस्का ही होता है। ठीक है, देखो मछली अगर होगी तो उसका ब्लड लाल होगा ही होगा। ठीक है, वो नाम है झींगा मछली और रजत मछली। वो मछली नहीं है, वो इंसेक्ट है, वो कीड़ा है, वो लाल। ये मछली नहीं है। झींगा मछली, रजत मछली, यह मछली नहीं है, यह एक प्रकार का कीड़ा है। एक नाम पड़ गया मछली। जैसे आपके गांव में किसी का नाम होगा दरोगा सिंह, कहियो कहियो सिपाही नहीं बने होंगे।
लेकिन उनका नाम है दरोगा सिंह। मुखिया जी कहियो जैसो कहियो इलेक्शन लड़े नहीं, लेकिन लोग उनको मुखिया जी कहते। हाँ, उस सरीसृप कहलाता है जो रेंग कर चलता है। नहीं, सांप, छिपकली, डायनासोर, ठीक है। और स्तनधारी उसको कहते हैं गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ठीक है। गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये सब स्तनधारी है, ठीक है। जो डायरेक्ट बच्चा को जन्म दे, जो बच्चा को डायरेक्ट जन्म दे वही सब स्तनधारी है। तो बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई?